and servant of the servant, by His Holiness the Maha Krishna Goswami Maharaj. Sitting on the hotel room carpet, my back propped up against the side of the bed, I looked at my Lord Jagannath's deities for inspiration. तो मैं अपने होटल के रूम के कारपेट पे ज़मीन पर बैठा था, पीठ लगा के अपनी बेड को मैं अपने श्री विग्रह जो थे जगन्नाथ जी के उनकी तरफ देखकर प्रेरणा की याचना करने लगा. माधुरी दासी had gone to cook and the room was now still. माधुरी दासी कुकिंग करने के लिए चली गई थी, अभी विवाह हो चुका है लगा, और ये रूम में बड़ी शांति अनुभव कर रहे थे. lit only by the rays of late morning sun. और ये इस समय में थोड़ा ऐसे 9-10 बजे की जो धूप आती है उससे वो प्रकाशित हुआ था पूरा कमरा. In Seattle, Prabhupada had talked of touring the world with a Sankirtan party. सिएटल में प्रभुपाद जी से पहले बात हो चुकी थी कि एक वर्ल्ड संकीर्तन पार्टी बनानी है जिसके साथ हम प्रवास करेंगे प्रभुपाद जी के साथ. Now in his letter he had again broached the subject. इस खत में उन्होंने वही बात पुनः छेड़ी थी. अच्युतानंद, all alone in India, had advertised that 40 devotees led by Srila Prabhupada would soon be coming. अच्युतानंद जो भारत में प्रचार कर रहे थे, उन्होंने भारतीय लोगों को वहां बोल दिया था कि प्रभुपाद जी आएंगे 40 लोगों के साथ, पाश्चात्य जगत के, बहुत ही जल्द आएंगे. Our movement's European activities had hardly been established. अभी हमारा यूरोप यात्रा जो है सुस्थित नहीं हुआ था. Yet already Prabhupada was proposing that most of the senior devotees could leave their posts to accompany him around the world. इसके बीच में प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि आप अपने जो पोस्ट लेके बैठे हो, प्रेसिडेंट, ट्रैवलिंग प्रीचर, संकीर्तन मैन, इंचार्ज, वो सब छोड़ो, मेरे साथ भारत चलो और फिर उसके बाद हम पूरा विश्व भ्रमण करेंगे. I chanted on my japa beads, amazed at Prabhupada's daring, the forwardness of his mood. मैं अपने माला पर जप कर रहा था, मन में विचार चल रहे थे कि प्रभुपाद जी कितने डेयरिंग है, साहसपूर्ण है और कैसे वो हमेशा आगे की सोच कर चलते हैं. It was hard enough to execute his orders, let alone keep up with his plans. दो चीजें होती है ना गुरु के, एक होता है ऑर्डर्स जो अभी करना है उसको बोला गया है, दूसरा होता है प्लान्स जो फ्यूचर में करना है. तो प्रभुपाद जी अभी जो ऑर्डर्स दे चुके थे वही हमसे संभला नहीं जा रहा था, पालन नहीं हो रहा था. उसके बीच में प्रभुपाद जी प्लान बना रहे आगे करना क्या भविष्य में. हम सब लोग बड़े प्रेशर के अंडर थे कि अरे अभी तक जो बोला है वही पूरा नहीं हुआ, आगे की योजनाएं तैयार है. I had been studying the 13th chapter of Bhagavad Gita and had become confused by the purport of 5th verse. मैं भगवद गीता का 13वां अध्याय पढ़ रहा था. 5वें श्लोक के तात्पर्य ने मुझे भ्रमित कर दिया. Prabhupada's later clarified that Annamaya, Pranamaya, Jnanamaya, etc. their levels of existence relative to the living entity's consciousness. प्रभुपाद जी ने वहां लिखा है कि अन्नमय, प्राणमय, ज्ञानमय ये चेतना के जो स्तर है, जीव का अस्तित्व इन स्तरों पर होता है. आई वॉज मेकिंग अ केयरफुल स्टडी ऑफ द गीता. बहुत गंभीरता से भगवद गीता पढ़ रहा था. टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं एंड श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भागवत पढ़ रहा था. एंड रिलीज दिस क्लैरिफिकेशन ऑफ अ फिलोसॉफिकल पॉइंट. और तत्व का जो विमर्शन होता है, मनन करना होता है, उसमें मुझे बड़ा रस आ रहा था प्रभुपाद जी की ग्रंथ पढ़ते समय. While the others were busy translating, cooking, performing other duties, I was able to spend hours studying and chanting extra rounds. हालांकि बाकी भक्त जो थे वो भाषांतर करना, खाना पकाना या अन्य सेवाओं में व्यस्त थे, मुझे घंटों मिल रहे थे पढ़ने के लिए और जप करने के लिए एक्स्ट्रा. बट आई डिड नॉट फील गिल्टी. मुझे ऐसा नहीं लगता था कि क्या बाकी लोग मेहनत कर रहे हैं, मैं बैठ कर पढ़ रहा हूँ. इसके बारे में मुझे कभी दोषपूर्ण नहीं लगता था. Prabhupada's later confirmed that such a program would keep me always fit for the preaching mission. प्रभुपाद जी के खत में उन्होंने लिखा था कि ऐसे हमारे लीडर्स अगर गंभीरता से ग्रंथ अध्ययन करेंगे तो प्रचार कार्य में वो हमेशा चुस्त दुरुस्त रहेंगे, फिट रहेंगे. In Los Angeles and London, there had been many more devotees, requiring much more of my attention. लॉस एंजलिस में और लंदन में बहुत सारे भक्त थे और उनको ध्यान देने की जरूरत भी ज्यादा थी मेरे द्वारा. The situation in Paris, with only a few devotees to organize, was an ideal opportunity to expand my program of sadhana. पेरिस की परिस्थिति क्या थी? हम बहुत कम भक्त थे और व्यवस्थापन करने के लिए ज़्यादा काम नहीं था.
इसलिए मुझे साधना करने के लिए विस्तार पूर्वक समय मिल रहा था. The devotees now were now living at too great a distance to make an organized morning program practical. अभी जो भक्त बने थे वो अलग अलग कोनों में रह रहे थे पेरिस शहर के. उनको एक साथ लाके एक मॉर्निंग प्रोग्राम करना एक सुबह सुबह संभव नहीं था. But I was able to devote my entire morning to intense study. लेकिन मुझे समय मिल रहा था मेरी सारी सुबह का जो कार्यक्रम है उसमें तीव्रता से मैं अध्ययन करूं. By noon we all assembled at our new temple for respecting prasadam. न्यू टेम्पल मतलब होटल का रूम का कह जहाँ पे हम लोग सब एक साथ आते थे दोपहर में और प्रसाद पाते थे. माधुरी's कुकिंग was simple yet satisfying. माधुरी जो कुकिंग करती थी वो बड़ा ही सरल था लेकिन संतोषजनक था. She prepared dal, rice, chapatis and a vegetable and usually made simply wonderfuls for dessert. हर दिन वो राइस दाल सब्जी चपाती और एक सिंपली वंडरफुल संदेश वो बनाती थी मीठे में. Apart from the kitchen and bathroom, there was only a single carpeted room, perhaps 12 by 15 in size. तो जो रूम लिया था वो शायद अपार्टमेंट जैसा होगा. उसमें किचन था, बाथरूम था और एक बड़ी 12 by 15 की खोली थी. It was a ground floor apartment in a quiet residential section of Paris. पेरिस के एक शांत जगह में ग्राउंड फ्लोर अपार्टमेंट था ये. The nearby park provided a pleasant change from the more congested partly commercial area where our hotel was located. तो वहाँ पास में ही एक बगीचा था. हालांकि ये होटल कमर्शियल एरिया में था जहाँ बहुत भीड़ थी और कंजेशन, लेकिन ये जो बगीचा था उसके कारण हमें थोड़ा अच्छा प्रसन्न महसूस होता था. After lunch, we headed for the metro for the afternoon and evening on संकीर्तन. फिर हम लोग सब लंच साथ में लेते थे और दोपहर और शाम के लिए हम कहाँ जाते थे? मेट्रो पकड़ के पेरिस के अलग अलग भागों में जाते थे संकीर्तन करने के लिए. संकीर्तन मतलब 3 चीजें करना. पहला है बुक डिस्ट्रीब्यूशन, दूसरा है कीर्तन, स्ट्रीट कीर्तन और तीसरा है डोनेशन कलेक्शन. उसको वो लोग संकीर्तन बोलते हैं. एनी रिफ्लेक्शंस? जैसे ही आपको फ्री टाइम मिले आपको स्टडी या जपा करना चाहिए. उसको टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए लोगों से फालतू गप्पे मार के या बिना मतलब कि आड़े तेड़े कुछ काम करके. रूपा जी हमेशा आगे की योजनाएं रेडी रखते थे. अभी जो चल रहा है वो तो ऑलरेडी बहुत सारा चल रहा है लेकिन उनके पास अगला योजना तैयार है. इसके आगे वो करना है. नहीं सुना? साहसपूर्ण? अच्छा, कैसे? डेयरिंग? हाउ वाज प्रूव डेयरिंग? हाँ, इतने सारे नए भक्त जो अभी लीडर बन चुके थे रूपा जी उनको कह रहे हैं कि तुम अपनी पोस्ट छोड़ो, चलो हम लोग पूरे जगत का भ्रमण करने निकल जाते हैं. इसका डेयरिंग. जनरली लोगों को कैसा रहता है असुरक्षित जीवन में से जब वो सुस्थित हो जाते हैं तो उनको लगता है कि अभी कुछ समय तो इसका आनंद ले लो. प्रभु जी पहले से उसका स्टेटस को हिला रहे. चलो निकलो बाहर, प्रचार करने जाएंगे. ऑफ कोर्स अकेला व्यक्ति बुढ़ापे में जाना अमेरिका जैसे देश में बिना पैसे बिना कोई मदद और प्रचार शुरू करना ये भी डेयरिंग दिखा है. तो कभी करेक्ट. अभी जो दिया है उतना तो करके दिखाइए, फिर आगे बात आगे बढ़ेगी, वरना उनकी योजनाएं धरी की धरी रह जाएंगी. समझ? रोशनी प्रसाद में क्या होना चाहिए? राइस दाल सब्जी चपाती, सिंपली वंडरफुल भी होना चाहिए. तो स्वीट का मामला आपका सुबह हो जाता है बहुत बार अलग अलग रूप में, फ्रूट के रूप में कुछ गुड़ चना या वो. सुबह का जो समय है ना बहुत महत्वपूर्ण है. इसमें हम जितना हमारे दिमाग को शांत रखेंगे और तत्व चिंतन करेंगे, फिलोसॉफी पढ़ेंगे या प्लानिंग करेंगे या स्टडी करेंगे, उतना ज़्यादा अच्छा है हमारे जीवन के लिए. और सुबह उठते ही हमें कचर पचर शुरू नहीं करना चाहिए दूसरे के साथ. एक दूसरे को उलझना ही नहीं चाहिए. आफ्टर यू गेट अप इन द मॉर्निंग just keep it at 4 o'clock to 9 o'clock. I don't talk to anybody. I just do my sadhana, I read, I'm peaceful,
मैं अपना अपना खुराक खाता हूँ आध्यात्मिक जीवन में, और बहुत तगड़े बन जाओ सुबह। ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे